तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री। तो इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या क्या हुआ हिस्ट्री में, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ और कब कब हुआ। ठीक है, बेसिकली बहुत इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम हमने देख लिया था ऊपर, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिकली पास्ट के बारे में पढ़ते क्या है। वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी हम पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे वॉट पीपल एट, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, है ना, कैसे घरों में रहते थे, और कैसे लोग हंटर्स की लाइफ के बारे में, हार्डर्स की लाइफ के बारे में, फार्मर्स कैसे फार्मिंग करते थे, म्यूजिशियन कैसे गाना गाते थे, साइंटिस्ट क्या करते थे उस टाइम पे। हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। लोग क्या करते थे, बैंक ऑफ रिवर, नदी है, नदी बह रही है, यहाँ पे उसके किनारों पे रहते थे। दैट इज़ कॉल्ड द बैंक ऑफ रिवर, उसे हम बैंक ऑफ रिवर कहते हैं। यानी कि रिवर के किनारों पे रहना, यानी कोई भी रिवर, ताकि उन्हें पानी मिल सके। पहले कोई सोर्स नहीं था हमारे पास, टैप नहीं था, टैप वाटर नहीं आता था हमारे यहाँ, तो उनके पास कोई सोर्स नहीं था। तो इसलिए वो नदियों के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और स्किल्ड गैदरर्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा। गैदरर्स कौन होते हैं, जो खाना इकट्ठा कर सके। पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो खाना इकट्ठा कर सके, है ना। वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, उन्हें ना पता होता था कि कहाँ पे, किस एरिया में। जैसे लाइक सपोज इट इज़ द जंगल, पूरा जंगल है, उन्हें पता होता था कि इस एरिया में कहाँ पे अच्छा खाना मिल सकता है ना, और कहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं, कहाँ, एक पूरे फॉरेस्ट के बारे में उन्हें जानकारी थी। दे ऑल्सो हंट एनिमल्स, वो क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को, यानी शिकार करते थे उनका। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स। अब हम देखेंगे सुलेमान एंड किरथार हिल्स। सुलेमान ये मैप में देखेंगे हम, ये रही हमारी सुलेमान और किरथार हिल्स। ये बेसिकली हमारा बलूचिस्तान के आसपास पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे क्या होता था, ग्रो क्रॉप्स। हाँ, फर्स्ट जो क्रॉप ग्रो हुई है वो इन दोनों हिल्स में हुई, किरथार में और सुलेमान हिल में। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की गई है, वीट एंड बार्ली, ये याद रखना है आपने। क्रॉप ग्रो की गई थी कौन कौन सी, वीट एंड बार्ली, तो ये आपने याद रखना है। 8,000 ईयर्स पहले। और हमारा रियरिंग एनिमल्स यानी कि गारो हिल्स, इसमें लिखा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एट द विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। गारो हिल्स में और जो सेंट्रल इंडिया में विंध्या है, यहाँ पे क्या हुआ था, रियरिंग एनिमल्स यानी कि पशुपालन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे क्या हुई थी, बेसिकली क्रॉप्स हुई थी, यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था। यहाँ पे दो एरियाज, गारो हिल्स एंड द विंध्या, आपका यहाँ पे क्या होता था कि रियरिंग एनिमल्स की रियरिंग होती थी, यानी पशुपालन किया जाता था, है ना। और जो विंध्या था, यहाँ पे क्या हुआ, राइस, फर्स्ट टाइम जो राइस कल्टीवेशन हुआ वो विंध्या में हुआ। ट्रेस द रिवर इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब देखो इंडस रिवर कहाँ है, ये देखो, ये आपका पाकिस्तान पड़ जाता है, ये एरिया आपका क्या पड़ जाता है, पाकिस्तान। अब ये इंडस रिवर, अभी इंडस रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, काबुल रिवर। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिलती हैं। ठीक है, अब जैसे काबुल रिवर है, छोटी रिवर है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। ये सारी जाके किस में मिल रही हैं, इंडस में मिल रही है। इंडस किस में जाता है, अरेबियन सी में चला जाता है। इंडस रिवर की जो है एंड है वो कहाँ पे है, अरेबियन सी में है ना। तो वो होती है ट्रिब्यूटरीज, जब छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी नदी का रूप ले ले, है ना, तो वो क्या हो जाती है, आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। About 4,007 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of river. अराउंड 4,700 ईयर्स एगो क्या हुआ, फ्लरिश्ड, यानी सिटीज़ काफ़ी सारी बननी शुरू हो गई बैंक्स ऑफ रिवर पे। ओके तो बैंक्स ऑफ गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। अब हम देखेंगे गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा हमारी एरी, ठीक है। गंगा में कौन कौन सी मिल जाती है, चंबल मिल जाती है, यमुना मिल जाती है जाके। ओके तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब आगे हम पढ़ते हैं
Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. गंगा was known as गंगा को मगध भी कहा जाता था, जो आज स्टेट ऑफ बिहार में प्रेजेंट है. The hills and the high mountains, including the Himalaya desert, rivers and sea, made journey dangerous. अब क्या होता था पहले ना, पहले के लोग जब ट्रैवल करते थे, अब जैसे कोई पहाड़ है वो नहीं चढ़ पाएंगे, नदी है नहीं पार कर पाएंगे, है ना. तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी पहले के टाइम पे उन्हें पार करना, बट नेवर पॉसिबल, बट कभी इम्पॉसिबल भी नहीं थी, है ना. ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान अब उन्होंने बोट अगर बना लेंगे तो वो पॉसिबल हो जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए किसी को अगर कोई दूसरा पाथ मिल गया तो वहाँ से जा सकता है ना. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड. अब मैन एंड वुमेन, जो आदमी और औरतें थी उस टाइम पे, वो क्या करते थे, लिवलीहुड यानी रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए वो निकल जाते थे. और तो उससे क्या होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे, माइग्रेशन होता था, है ना. मूवमेंट होती थी एक जगह से दूसरी जगह. और फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर वो बचते थे बेसिकली, किस लिए, कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर की वजह से फ्लड. अगर मान लीजिए किसी एरिया में, वो पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं और एकदम फ्लड आ गया, है ना. अब नेचुरल चीज़ों को नहीं रोका जा सकता, फ्लड आ गया एकदम से, ड्रॉट सूखा पड़ गया एकदम से, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा उन्हें. ओके. बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल्ड विथ कारवास. अब क्या होता था, मर्चेंट ट्रैवल करते थे. मर्चेंट क्यों ट्रैवल करते थे, अब ये इन लोगों को तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, है ना. अब लेकिन मर्चेंट्स क्यों ट्रैवल करते थे, तो मर्चेंट करते थे ट्रेड के लिए. अब कोई व्यापारी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करना है, एक जगह अपना सामान दूसरी जगह बेचना है, तो ट्रेड करना है उसको, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था. किस में करता था, कारावांस में और शिप्स में, ठीक है. उसमें क्या करता था, अपना वैल्यूएबल गुड्स, सामान, जितना भी सामान होता था वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो ट्रैवल करता था. अब मैंने हाईलाइटेड ऑलरेडी कर रखे हैं पॉइंट्स, तो आपको इतनी दिक्कत होगी नहीं. सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांट. कुछ लोगों में ये दिक्कत थी मतलब उन्हें दिक्कत नहीं कह सकते, एडवेंचर, उन्हें एडवेंचर करना पसंद था, है ना. नई नई चीज़ें डिस्कवर करना पसंद था, एक्साइटिंग प्लेस, नई नई जगह जाना पसंद था. अब क्या होता था, अब एक इंसान दूसरी जगह जाएगा, उसके खुद के कोई थॉट्स हैं, उसके खुद के कोई आइडियाज़ हैं, दूसरी जगह जाएगा, वो क्या करेगा, दूसरे इंसान से शेयर करेगा कि भाई भाई ये सुन, मेरे पास ये आइडिया है ना. तो ऐसे क्या होगा, आइडियाज़ फैलेंगे, शेयरिंग होगी आइडियाज़ की, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. ओके. Hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, अब क्या होता था, हिल्स, माउंटेन, इन सबको ना, और एक जगह कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, यानी एक महाद्वीप से, जैसे अब किसी को अफ्रीका से क्या आना है, एशिया आना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बीच में क्या पड़ेगा, एक सी पड़ेगा, है ना. सी को क्रॉस करना बहुत बड़ी दिक्कत होती थी पहले के टाइम. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट. लेकिन लोगों ने क्या करा, एक जगह से दूसरी जगह आना भी शुरू करा और वहाँ पे सेटल होना भी शुरू कर दिया. दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर. अब लोगों ने मूवमेंट करा, एक जगह से दूसरी जगह गए, है ना. तो क्या हुआ, कल्चर बढ़ा, है ना, ट्रेडिशंस बढ़े. अब जो ये लोग यहाँ से मूव करके यहाँ गए, तो इस एरिया के जो लोग थे उनके ट्रेडिशंस को अपनाया, उनके कल्चर को अपनाया उन लोगों ने, तो वही प्रैक्टिस करने लग गए. नेम्स ऑफ द लैंड. अब देखो, अब इंडिया का नाम, इंडिया और भारत कैसे पड़ा, हम कहते हैं ना इंडिया है वो, इंडिया और भारत, ये दो नाम इंडिया के, तो ये कैसे पड़े. इंडिया पड़ा इंडस रिवर की वजह से, हमने पढ़ा था ना अभी, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था ना, झेलम, सतलज और ये सब. तो ये इंडस रिवर है, पूरी इंडस रिवर जो जाती है, तो ये क्या था, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. इंडस को सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, तो यानी इंडस रिवर और सिंधु. इंडस से बना इंडोस, सिंधु से बना हिंदोस, है ना, हिंदू. तो हिंदुस्तान भी कहते हैं जिसको हम, हिंदुस्तान. अब क्या हुआ, ईरानियंस और ग्रीक्स जो थे वो आने लगे इंडिया. कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट हमारे यहाँ पड़ता, देखो
नॉर्थ ये रहा हमारा, वेस्ट ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट क्या हुआ, ये हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट से आने लगे। अब जो इंडिया में रहते उन्हें इंडोज कहने लगे। ये लोग क्या, जब ये लोग आए तो इन्होंने क्या करा, इंडोज कहने लगे। भारत में आए हिंदूज कहने लगे, है ना। द नेम भारत वॉज यूज फॉर ग्रुप पीपल इन नॉर्थ वेस्ट। जो लोग नॉर्थ वेस्ट से आए थे, बेसिकली वही लिखा हुआ है कि उन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, भारत कहना शुरू कर दिया। द हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में भी मेंशन है ये। द अर्लीस्ट कंपोजिशन, सबसे पहला ऋग्वेद, सबसे पहला कंपोजिशन है, सबसे पहला कंपोजिशन है संस्कृत का, डेटेड टू अबाउट 3005 ईयर्स एगो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मनुस्क्रिप्ट्स के बारे में। मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है? लैटिन वर्ड में मनु का मीन होता है, मीनिंग हैंड, यानी हाथों से लिखी गई चीज़ें, जिन पे पहले के टाइम में मशीन्स नहीं होती थी, आपका एआई नहीं होता था, आपका प्रिंटर नहीं होता था, तो चीज़ें क्या होती थी, हाथ से लिखी जाती थी सब कुछ। ये सारी चीज़ें हाथ से लिखी गई हैं। किस में लिखी गई है? रिटर्न ऑन पाम लीफ, पाम लीफ पे, पाम लीफ। और क्या, अब जैसे ट्री है, ट्री का बार्क यानी छाल जो ट्री का होता था, उससे क्या बनता था, पाम लीफ बनता था पूरा। उस पे क्या करा जाता था, लिखा जाता था, हाथों से लिखा जाता था सब कुछ। और ये कहाँ ग्रो होती है? हिमालय में ग्रो होती है। ओके, दीज बुक्स डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ, ये जो बुक्स होती थी क्या कौन सी बुक्स? मनुस्क्रिप्ट। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मनुस्क्रिप्ट के बारे में। तो ये कैसी बुक्स होती थी? ये सारी चीज़ों के बारे में डील करती थी। पहले के टाइम में रिलीजियस बिलीफ होते थे, प्रैक्टिस लोग क्या करते थे, रिलीजन हो, है ना, कोई भी रिलीजन है उसको प्रैक्टिस करते थे। उसकी फिर उसके बाद आता है किंग्स, किंग्स के बारे में, द लाइफ ऑफ किंग्स, उनकी कैसी बैटल्स थी, उन्होंने कौन कौन सी बैटल्स लड़ी, कौन कौन से युद्ध लड़े, किंग्स के बारे में, उनका लेवलीहुड कैसा था, कैसे रहते थे वो, कैसी कौन कौन रानियाँ थी उनकी, उनके बारे में लिखा होता। मेडिसिन और साइंस के बारे में, है ना। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे कि उनके पास जड़ी बूटियाँ होती थी, तो वो उनका यूज़ करते थे। तो पूरे मैन्युस्क्रिप्ट में मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ है। एपिक्स, एपिक कौन कौन से हैं आप बताओ हमें? रामायण है हमारा एपिक, महाभारत है हमारा एपिक, है ना। पोएम्स, प्लेज, मैनी ऑफ दीज रिटन इन संस्कृत। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मनुस्क्रिप्ट में संस्कृत में भी लिखी गई हैं। प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत कौन सी लैंग्वेज होती है? जो प्राकृत जो ऑर्डिनरी पीपल बोल सकें। जैसे अब किसी को संस्कृत नहीं आती है, वो अपनी कोई खुद की नॉर्मल लैंग्वेज बोलता है, जैसे हिंदी बोलता है या फिर कोई और जो नॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो होती है प्राकृत। और तमिल, तीन भाषाओं में, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। अब हमारा मनुस्क्रिप्ट हो गया, है ना, मनुस्क्रिप्ट। अब हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। तीन हो, बेसिकली हमें तीन चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। अब हम आते हैं इंस्क्रिप्शन। दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली। अब मनुस्क्रिप्ट किस पे लिखी जाती थी? पाम लीफ पे लिखी जाती थी, है ना, पाम लीफ पे। पर ये किस में लिखी जाती? स्टोन पे, स्टोन या फिर कोई हार्ड मेटल हो गया, किसी भी हार्ड सरफेस पे, स्टोन हो गया, हार्ड मेटल हो गया आपका, उस पर लिखी जाती थी। इसमें किंग्स लिखते थे, क्या लिखते थे किंग? वो इंस्क्राइब करते थे क्या, कि अगर जैसे उन्हें कोई भी ऑर्डर देना है, ठीक है, अगर किंग को कोई ऑर्डर देना है तो वो क्या करते थे, वो इस पे लिखते थे। इस पे लिखने के बाद लोगों को क्या करना पड़ता था, उसको मानना पड़ता था, ऑबे करना पड़ता था उसको। नहीं करोगे तो पिटोगे भाई। इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, वेयर मैन एंड वुमेन। ओके, किंग्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। जो इंस्क्रिप्शन है वो एक तरह का रिकॉर्ड है ना, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, ये रिकॉर्ड रखता है। एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज। हाँ, किंग्स क्या अपनी विक्ट्रीज का रिकॉर्ड रख सकते थे इसमें। अब नाउ दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स? अब जो इन सब के बारे में, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, दोज हु स्टडी, सॉरी मैंने हाईलाइट नहीं किया बट अब मैंने कर दिया, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, जो इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते थे, ये हो गया, इसके बारे में पढ़ा, है ना, इसके बारे में पढ़ा, तो वो कौन होते थे? आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, जो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दे स्टडी, क्या पढ़ते हैं वो? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें काफ़ी साल हो गए, हज़ारों लाखों साल हो गए, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टोन, ब्रेक, पेंटिंग, स्कल्पचर, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं।
ओके। जो इन सारी चीज़ों के सामान के बारे में, सॉरी, जो ये सारे सामान के बारे में पढ़ते हैं वो कौन से होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। वो बोन्स के आर्कियोलॉजिस्ट बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बोन्स के बारे में, बर्ड फिश, ताकि उन्हें पता चल सके कि पहले के टाइम पे लोग क्या क्या खाते थे, कैसे कैसे खाते थे। ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट मच। हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस कौन होते थे? दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। मैंने बताया था ना अभी, जो स्टोरी आर्कियोलॉजिस्ट, जो जो भी सामान उन्हें मिलता था, पुरानी चीज़ें होती थी, उनकी स्टडी के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, पास्ट में क्या क्या हुआ था, वो हो जाते हैं आपके हिस्टोरियंस। ठीक है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक, ये दोनों ही क्या हैं? एक डिटेक्टिव है। बस इन्हें एक क्लू मिल जाता है पास्ट के बारे में, है ना। वो बस एक क्लू ढूंढते हैं कि भाई बस एक क्लू मिल जाए पास्ट के बारे में, फिर हम पूरी एक स्टोरी खुद बना देंगे, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे उन्हें कोई पॉट मिल गया तो उन्हें पता लाइक ये पॉट है ना, उन्हें पता चल जाएगा कि पहले के लोग कैसे घड़े बनाते थे, किस मिट्टी का यूज़ करते थे घड़े बनाने के लिए। ओके, वन पास्ट और मैनी। अब देखो, अब सबके लिए पास्ट ना अलग होता है। इसमें वी हैव यूज द पास्ट, हम पास्ट को एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, पास्ट को, है ना। अब भी देखो मैंने पास्ट लिखा है, इसमें एस लगाया है, इसमें पास्ट में एस नहीं लगाया, तो हम पास्ट को पास्ट ऐसे लिखते हैं, हम पास्ट नहीं लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग। हम पास्ट लिखते हैं क्योंकि ये प्लूरल है। क्योंकि अब देखो, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ये हार्डर है, बी फार्मर है, एक पर्सन है सी, ये किंग है। अब इन तीनों के लिए, है ना, इन तीनों के लिए इनका पास्ट लगे, इसने रूल किया है, इसने क्या करा है? पशुपालन किया है, इसने फार्मिंग की है, तो तीनों के लिए क्या है? इनका पास्ट अलग है ना। अब देखो जस्ट सेम चीज़ लिखी हुई है इसमें, हार्डर्स फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। हार्डर्स फार्मर्स अलग थे, किंग्स एंड क्वींस थे। मर्चेंट्स जो ट्रेडर करते, ट्रेड, ये पर्सन डी हो गया आपका, इसको मान लेते हैं पर्सन डी। मर्चेंट्स ट्रेड करते हैं, है ना। अब इनका पास्ट सबका अलग अलग है, उन्होंने ट्रेड करा है, उन्होंने रूल किया है, उन्होंने, और आपके हर्डर्स ने पशुपालन किया है। सबके अपने अपने डिफरेंट कस्टम्स होते थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब बेसिकली हम ये मान लेते हैं कोई कंट्री है, यहाँ के लोगों का अपना एक अलग कस्टम है, यहाँ के लोगों का अपना एक अलग कस्टम, यहाँ के अलग कस्टम है, यहाँ के अलग कस्टम है। यानी जहाँ जहाँ जैसा जैसा क्लाइमेट हो गया। अब जैसे मान लीजिए या इस एरिया के लोग गर्मी है, राजस्थान मान लीजिए, है ना, तो इनका एक अलग कस्टम होगा, इनके कपड़ों का तरीका अलग होगा, इनका खाना पीना अलग होगा, जो इनके रिसोर्सेज होंगे वो उन्हें यूटिलाइज करके अपने खाना पीना और कपड़े बनाते होंगे। अब ये कोई ठंडा एरिया मान लेते हैं, ठीक है, शिमला मनाली मान लेते हैं, तो यहाँ के लोगों का ना, यहाँ के लोगों की नीड्स अलग होंगी, उनके कपड़े अलग होंगे, उनके कपड़े वुलन होंगे, यहाँ पे कपड़े कॉटन के होंगे जिससे ज़्यादा गर्मी ना लगे उनको, है ना। तो काफ़ी सारी इनके अपने अपने कस्टम्स होते थे, अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करते थे। फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लेते हैं अंडमान और निकोबार, अंडमान आइलैंड के लोग जो हैं, जो आदिवासी हैं अंडमान आइलैंड पे, अब वो कैसे, वो ओन करते हैं फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी जो जंगलों में खाना मिलता है ना, पेड़ है, कोई पेड़ है उससे फल मिले, फिशिंग करी उन्होंने, हंटिंग करी उन्होंने, तो इससे जो खाना मिला वो उससे रहते हैं। बट इन सिटीज़ क्या होता है, सिटीज़ में क्या होता है, लोग क्रॉप्स ग्रो कर, वो अर्बन एरियाज़ में आपके लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद ये आपके सिटीज़ में आता है, फिर लोग उसे खाते हैं। नाउ बस ख़त्म ही होने वाला है जल्दी हमारा। नाउ अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटर्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड। हाँ, अब देखो क्या होता था जो किंग्स होते थे वो क्या करते थे, हमने इंस्क्रिप्शन पढ़ा था ना, इंस्क्रिप्शन में क्या रखते थे, रिकॉर्ड रखते थे, वो सब कुछ लेखा जोखा रखते थे कि हमने कौन सी बैटल लड़ी, कौन सी बैटल जीती, है ना, इन सब का रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन अब कोई फार्मर है, उसने फार्मिंग की है बस, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसके पास, ना उसने कोई इंस्क्रिप्शन लिखा है, उसने ना कोई मनुस्क्रिप्ट लिखी है, तो फार्मर का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो उसके रिकॉर्ड का कौन पता लगाता है, आर्कियोलॉजी पता लगाती है ना। अब कोई उनके बारे में भी तो पता लगाने वाला होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि फार्मिंग कैसे हुई थी, कैसे पता चलेगा कि
हार्डर्स ने कैसे पशुपालन किया था, पशुपालन कब से शुरू हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेट्स के बारे में, तो बेसिकली हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पढ़ लेंगे पीसी। अब देखो पीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से पहले। ये मान लीजिए ये एक सेकंड, बेसिकली बिफोर क्राइस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यानी क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले की जो चीज़ें हुई उन्हें हम कहेंगे बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट के बाद जो भी चीज़ें हुई उन्हें हम कहेंगे एडी, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब जब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी एडी मतलब जब लॉर्ड का जन्म हो गया। जब क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ है तो वो बिफोर क्राइस्ट हो गया, अब क्राइस्ट का जन्म हो चुका है तो एडी हो गया, है ना। अगर जैसे मैं 2025 लिखूँ, अभी 25 चल रहा है तो 2025 एडी 2025, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। अब लेकिन अब जब क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, 2000 में। यहाँ पे देखिए 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, हमने क्या करा 2000 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, तो यानी 2025 अभी क्या चल रहा है 2000, अरे यार बेसिकली रुक जाओ, 2025 चल रहा है, तो 2000 ये हमारा बेस ईयर हो गया। इससे पहले के जो हुए हमारी, वो क्या हो गए, बिफोर क्राइस्ट ईरा हो गया, वो टाइम जब क्राइस्ट ने जन्म नहीं लिया था। ओके, कैन ऑल्सो बी रिटन एज एडी। हाँ देखो, अब बीसी है उसको हम बीसीई भी लिख सकते हैं, एडी है उसको हम सीई भी लिख सकते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर कॉमन ईरा। अब एडी मतलब एनो डोमिनी, सीई मतलब सी हमारा ये आ गया कॉमन ईरा, हाँ सीई हमारा कॉमन ईरा, बस 200। अब देखिए बीपी मतलब भी, अब एक और टर्म है हमारे पास बीपी। बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट से पहले। प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है 225, उससे पहले क्या हो सकता है 224 के बारे में हम बात कर सकते हैं, यानी बिफोर प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले, है ना। तो बस यही था हमारे चैप्टर में, और आज ये चैप्टर अपलोड हुआ है। अब कल इसकी पीपीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपलोड हो जाएंगे कल, पीपीटी मिल जाएगी। ओके, बाय बाय गाइस।